क्या हुआ गणेश? तुम यहाँ स्वर्ग के द्वार तक आकर अचानक रुक क्यों गए? चलो भीतर, माँ प्रतीक्षा कर रही होंगी। भैया, आप मेरे अग्रज है ना, तो इसलिए सर्वप्रथम भीतर जाने का अधिकार तो आपका है। अरुणासुर के वध का उपाय हमें ज्ञात हो गया है। ये तो अति महत्वपूर्ण समाचार है, तो आपको तो इसे माँ तक पहुँचाना चाहिए ना। और उस दुष्ट अरुणासुर के वध हेतु माँ को भ्रमरी रूप धारण करना होगा, ये भी आप ही बता दीजिएगा ना उन्हें। उचित है गणेश, मैं ही जाकर माँ को बता देता हूँ कि उन्हें कीट का ओह, तो गणेश ने बड़ी चतुराई से माँ तक ये समाचार पहुंचाने का भार मुझ पर ही डाल दिया। और कीट का रूप धारण कर उस दुष्ट अरुणासुर का वध करना है, इतना ही तो कहना है ना आपको भैया। हाँ वो तो है। वो गणेश, मैं ये सोच रहा था कि अब मैं हाँ कहने के पश्चात गणेश को कैसे बताऊं कि वो कार्य मैं क्यों नहीं कर सकता। क्या हुआ? तुम दोनों स्वर्ग लोक के भीतर प्रवेश करने के स्थान पर यहाँ क्यों रुक गए और किस वार्तालाप में उलझ गए हो तुम दोनों? माता, हम तो आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे। क्यों गणेश? वो क्या है ना, क्योंकि जब माता साथ हो तो पुत्रों का आगे रहना उचित नहीं है, इसीलिए आप भीतर प्रवेश कीजिए ना, हम आपके पीछे पीछे प्रवेश करेंगे। क्यों गणेश? हाँ 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 भैया। और माता, अरुणासुर के वध के उपाय के जिस प्रश्न ने हम सभी को उलझा कर रखा था, उसका उत्तर तो अब हमें ज्ञात हो गया है। तो ये समाचार आपके मुख से सुनकर माँ कितनी प्रसन्न होंगी। और हाँ, उन्हें ये बताना आपके लिए भी कितना सुखद होगा ना कि अरुणासुर का वध अब निकट ही है। बस उसके लिए माँ को एक कीट अर्थात भ्रामरी का रूप धारण करने की देर है बस। क्यों गणेश, है ना? हाँ 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 भैया। हाँ हाँ अवश्य, क्यों नहीं। मैं अवश्य बताऊंगी उन्हें कि किस प्रकार बार बार तुम दोनों मुझसे चतुराई करने के असफल प्रयास कर रहे थे। भैया, माता तो समझ गई। समझूंगी नहीं, कदाचित तुम दोनों ये भूल गए, मैं माता हूँ तुम्हारी। माता, ये गणेश भी ना चतुराई किए बिना रह ही नहीं सकता है। अरे इसमें चतुराई की क्या बात है भैया, आप बड़े हैं ना, तो आपका कर्तव्य है कि आप ये समाचार माँ तक पहुँचाएं। किंतु मैं तो उनका पुत्र हूँ। कोई पुत्र अपनी माँ को ये कैसे कह सकता है कि वो एक कीट का रूप धारण कर ले? तो मैं भी तो माँ का ही पुत्र हूँ ना भैया, फिर आप मुझसे ऐसी अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? और हम दोनों ही माँ से ये नहीं कह सकते, तो फिर ऐसा कौन है जो ये बात माँ को बता सकता है? कौन हो सकता है वो अन्य उपाय? मूषक जी। कैलाश, सूझ गया उपाय। माता, भैया, इस उलझन को सुलझाने की युक्ति सूझ गई है मुझे। तो शीघ्र बताओ गणेश, माँ वहाँ बड़ी अधीरता से प्रतीक्षा कर रही हैं, बताओ शीघ्रता से। आप चिंता मत कीजिए भैया, माँ तक ये सूचना कौन और कैसे पहुँचाएगा, अब तो आप वो मुझ पर ही छोड़ दीजिए। आप तो बस इतना कीजिए कि माँ के निकट पहुँचकर माँ से बस इतना कहिए कि हमें अरुणासुर के वध का उपाय ज्ञात हो गया है। पुत्र कार्तिकेय, पुत्र, तुम तो गणेश की सूचना प्राप्त करने गए थे ना, तो कहो गणेश कुशल तो है ना? हाँ माँ, गणेश तो पूर्ण रूप से सकुशल है। तो फिर कहाँ है वो?
अरुणासुर के वध का उपाय ज्ञात कर। वो अभी तक लौटा क्यों नहीं पुत्र? माँ, गणेश आने ही वाला है और उसने कहा है कि वो जैसे ही आएगा वैसे ही आपको अरुणासुर के वध का उपाय स्वतः ही ज्ञात हो जाएगा। स्वतः ही ज्ञात हो जाएगा? किंतु कैसे? अब ये कौन सी युक्ति है पुत्र गणेश की? पिताश्री, माँ को दिए वचन को पूर्ण करने में मेरी सहायता करने की कृपा कीजिए। पुत्र, जो तुम चाहते हो मेरा वो करना उचित नहीं। क्यों पिताश्री, क्यों उचित नहीं है? उसमें क्या हानि हो सकती है भला? आपने तो माता के लिए अनेकों रूप धारण किए हैं। आपने क्या कुछ नहीं किया उनके लिए? माँ के प्रत्येक शक्तिपीठ पर भैरव रूप में उनके साथ रहते हैं आप। माँ के ही निवेदन पर आपने योगी रूप को त्याग कर अपना मनोहर रूप धारण किया था। इसलिए पिताश्री अब माता के भ्रमर अर्थात उन्हें भ्रामरी रूप धारण करवाने के लिए आपको ये नवीन रूप धारण करना ही होगा। मैं जो कह रहा हूँ उसमें क्यों संकोच कर रहे हैं आप पिताश्री? पुत्र, मैं ऐसा कर सकता तो अवश्य करता, किंतु मुझे संकोच इसलिए हो रहा है कि मुझे ऐसा करते देख अन्य सभी क्या सोचेंगे, और ब्रह्मदेव और नारायण, कहीं उनके लिए मैं एक मनोरंजन का कारण न बन जाऊं। पिताश्री, किसी भी कार्य के प्रति नकारात्मक सोच को त्याग कर सकारात्मक सोच धारण करना चाहिए। यही सीख आपने सदा दी है मुझे, तो इस बार इतनी छोटी सी बात कैसे विचलित कर सकती है आपको? जगत कल्याण के लिए, सृष्टि के लिए और प्रत्येक जीव के सुख के लिए और स्वयं माँ के मुख पर मुस्कुराहट लाने के लिए इतना तो आप अवश्य ही कर सकते हैं पिताश्री। अधिक विचार मत कीजिए पिताश्री। जगत के जीवों की भलाई के लिए, माता की मुस्कुराहट के लिए मेरा अनुरोध स्वीकार कीजिए। जगत के जीवों की भलाई के लिए, माता की मुस्कुराहट के लिए मेरा अनुरोध स्वीकार कीजिए। उचित है पुत्र, जो तुम चाहते हो मैं धारण करूंगा वो रूप। फिर तुम मुझे उस रूप में स्वर्ग लोक ले जाओगे, जहां तुम्हारी माँ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। क्या हुआ नाथ? मुझे डमरू और शंख की नाद सुनाई दे रही है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे महादेव कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो अपूर्व है, असाधारण है। अद्भुत! इस रूप को धारण करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद पिताश्री। मुझे आज्ञा दीजिए पिताश्री, ताकि मैं आपको इस सहस्त्रार कमल पुष्प के रूप में माँ के समक्ष लेकर जा सकूं।
अब पुत्र गणेश सहस्त्रार कमल पुष्प रूप में महादेव को देवी आदि शक्ति के पास स्वर्गलोक ले जा रहा है। अपनी पत्नी के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करने के लिए महादेव ने कमल पुष्प रूप धारण कर लिया है। और आप प्रभु, आपने तो कभी अपने भार्या के केसों में एक फूल तक भेंट नहीं किया। कमल पुष्प पर स्थित होकर आपको महादेव का कमल पुष्प रूप धारण करना मनोरंजन का कारण प्रतीत हो रहा है। महादेव के त्याग को आप कैसे समझ सकते हैं स्वामी? स्वयं कमल पुष्प पर विराजमान अवश्य रह सकते हैं, किंतु महादेव के समान मान अपमान की चिंता किए बिना अपनी पत्नी के मुख पर मुस्कुराहट देखने के लिए अपनी पत्नी के लिए निसंकोच इस प्रकार पुष्प रूप धारण कर सकते हैं क्या आप? अधीर हो रही हूं मैं उस असुर का अंत करने के लिए, जिसका उपाय गणेश ही बता सकता है मुझे। किंतु कहाँ है पुत्र गणेश? वो अभी तक लौटा क्यों नहीं? माँ, गणेश को कुछ समय का अवकाश और दे दीजिए, वो बस आता ही होगा माँ। पिताश्री, मैं आपको यहाँ कहाँ स्थापित करूं? स्वामी, आप मुखदर्शक ही बने रहेंगे अथवा जाकर गणेश की सहायता भी करेंगे? आप सर्वथा उचित कह रही है देवी। हमें वहां जाकर गणेश की सहायता करनी चाहिए। इस दिव्य कमल को यहाँ स्थापित करने के लिए कोई दिव्य स्थान ही नहीं है। चिंता न करो पुत्र गणेश, इस पुष्प के लिए उपयुक्त स्थान तुम्हें शीघ्र प्राप्त होगा। अति सुंदर, कितना अपूर्व, कितना सुंदर दृश्य है ये। अद्भुत। कितनी असाधारण दिव्यता है इस दिव्य कमल पुष्प की। कमल पुष्प कितना भी दिव्य क्यों ना हो, किंतु उसका उपयुक्त स्थान कीचड़ ही होता है। यही तो मेरी उलझन का कारण है माता। स्वर्गलोक में कीचड़ कहाँ से उत्पन्न करूं? जब जगत कल्याण हेतु महादेव पुष्प का रूप धारण कर सकते हैं तो अवश्य। धन्यवाद मामा श्री। प्रभु श्री नारायण। निर्मल जल सात्विकता का प्रतीक होता है, और जहाँ सात्विकता है, ज्ञान का वास भी वहीं होता है। नारायण की शुद्धता और निर्मलता का जब सृष्टि के समस्त ज्ञान के धारक
ब्रह्मदेव से संयोग होता है, तभी उस स्थान पर पूर्ण ज्ञान रूपी सहस्त्रार कमल स्वयं महादेव के स्थित होने का आधार तैयार होता है। अर्थात जब कोई स्वयं के व्यक्तित्व को निर्मल जल के समान शुद्ध और पवित्र बना लेता है, तभी वो पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करने के योग्य बनता है। और सरल शब्दों में कहूँ तो यहाँ तीनों त्रिदेव इसका प्रतीक हैं। जहाँ ज्ञान के साथ पवित्रता है, वहीं परम ज्ञान की प्राप्ति भी संभव है। हिरण्यश्रवसे द्वारिणे भीमाय भीम पराक्रमाय ओम नमो नमः। मुझे ऐसा आभास हो रहा है जैसे स्वामी यही कहीं मेरे निकट ही हैं। किंतु यदि वो मेरे निकट है तो मेरे सम्मुख क्यों नहीं आ रहे हैं? माता को अचानक क्या हो गया? कहीं गणेश के लौटने में विलंब होने के कारण माँ रुष्ट होकर तो नहीं चली गई? नहीं, माता रुष्ट होकर नहीं, मंत्रमुग्ध होकर जा रही है। उमा स्वामी,
अद्भुत है तुम्हारी युक्ति गणेश। तुम्हें माता से कुछ कहने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी और उन्होंने ब्रह्मरी रूप भी धारण कर लिया। ये तो उस अनंत प्रेम और अनुराग का ही प्रभाव है जो माता आदि शक्ति महादेव के प्रति रखती हैं। और इसी भाव के कारण ही वो सहस्त्रार कमल रूप में महादेव के निकट जाने के लिए भी उन्होंने ब्रह्मरी का रूप धारण किया। माता ब्रह्मरी देवी की, माता ब्रह्मरी देवी की, माता ब्रह्मरी देवी की, माता ब्रह्मरी देवी की। उमा, आपके इसी ब्रह्मरी अवतार को संसार के सम्मुख लाने के लिए ही मुझे कमल पुष्प का रूप धारण करना पड़ा। अरुणासुर को यही वरदान प्राप्त है कि उसका वध एक भ्रमरी द्वारा ही संभव हो, जिससे आप उस पापी के विनाश हेतु भ्रमरी रूप धारण करें। ब्रह्म, कीट, जननी, साधारण कीट हो या कोई अन्य जीव, सृष्टि के सभी चराचर जीवों की जननी मैं ही तो हूँ। तो भला मुझे एक कीट का रूप धारण करने में क्या आपत्ति होती स्वामी? इसके लिए आपको इतने कष्ट उठाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। सर्वथा सत्य है आपका ये कथन, किंतु इससे मुझे कोई कष्ट नहीं, अपितु ये तो मेरा सौभाग्य है और अरुणासुर का ये दुर्भाग्य, क्योंकि अब उसका अंत समय आ चुका है। उसके पापों की गागर भर चुकी है।